नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज 12 अगस्त अधिक मास सावन के महीना है। परमा एकादशी का आज ही व्रत किया जाएगा। इस व्रत करने से हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति व्रत करने में असमर्थ हो, जिसका शरीर कमज़ोर हो, व्रत नहीं कर पा रहा हो या व्रत नहीं रख पा रहा हो, तो वो कथा सुनने मात्र से जन्मों के पाप उसके कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 सालों बाद आता है। अधिक मास में ही ये व्रत पड़ता है। कृष्ण पक्ष की अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अधिक मास में और कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया करके उसका नाम और उसका महत्व, उसके कथा के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष की अधिक मास में जो एकादशी आती है उसको परमा एकादशी कहते हैं। ये परम धाम की प्राप्ति करने वाला होता है। ये सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। आपके जीवन से सारी समस्याएं को दूर करता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जब तक जीवन रहता तब तक सुखी पूर्वक जीवन जीते हैं और अंत काल में वो मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम आते हैं। तो एकादशी, पहले एकादशी कौन थी इसके बारे में जानी। एकादशी भगवान विष्णु की पुत्री हैं। एकादशी भगवान विष्णु की पुत्री हैं। भगवान विष्णु ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, जो वर मांगना हो मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। एकादशी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मेरा व्रत सब करे विश्व में, और इस दिन जो मेरा व्रत करके आपकी विधि पूर्वक पूजा करेगा, माता महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करेगा, उसकी आप मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा मैं वर चाहती हूँ। मेरे व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएं। ये आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हर मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी। जो इन एकादशियों का व्रत करेगा उसे विशेष लाभ होगा। उसके जीवन की सारी समस्याएं, कष्ट दूर हो जाएंगी। उसके जीवन में मधुरता बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, वंशज सब आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्या, तब से एकादशी का व्रत लोग करते हैं। आइए हम परमा एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। इस कथा को सुनने से विशेष लाभ होगा। कृपया इस कथा को पूरी सुनिएगा और कथा आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। इस मंत्र को लिखने मात्र से ही आपकी काफ़ी कष्ट दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं का समाधान मिल जाएगा। आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, कापिल्य नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम सुमेधा था। वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी अपने धर्म कर्म में वह नियमित निभाते थे। जो कोई अतिथि आता था उनका सेवा सत्कार करते थे। सुमेधा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते रहते थे। सुमेधा की पत्नी बहुत ही प्रतिव्रता स्त्री थी। वह अपने अतिथियों का सत्कार सेवा भाव से करती थी। जो भी उसके द्वार पर आता वह उसका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सुमेधा ने कहा अपनी पत्नी से, मैं धन कमाने परदेश जाना होगा। यहाँ रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल है। इससे तो तुम लोगों का पेट भी नहीं भरता। मैं तुम्हारा और बच्चों का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं बहुत ही ग्लानि महसूस करता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ परदेश जाऊँ, अधिक धन कमाऊँ, अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दूँ और भरपेट उन्हें भोजन करा सकूँ। ये विचार अपनी पत्नी के आगे सुमेधा ने व्यक्त किया। सुमेधा की पत्नी ने कहा, हे प्रभु,
भगवत गीता में लिखा है हमें अपने कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिल रहा है। हमने पिछले जन्म में अवश्य ही कुछ बुरे कर्म किए हैं, तभी हम इतने गरीब हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। हम इतनी पूजा पाठ धर्म कर्म करते रहते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, आप यहीं रहकर अपना कार्यभार करें। हमारे भाग्य में धन का आगमन लिखा होगा तो प्रभु की कृपा से हमारे घर में धन का आगमन अवश्य होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की बात मानकर उस पर विचार कर बोला, ठीक ही कह रही हो। अगर हमारे भाग्य में धनवान लिखा होगा बनना तो हम यहीं रहकर धनवान बन जाएंगे। अगर हमारे भाग्य में गरीबी ही लिखी होगी, ऐसे भूखे रहना ही लिखा है, तो हम परदेश जाकर भी धन नहीं कमा सकता, भूखे ही रह जाएंगे हम लोग। ये विचार कर उसने अपने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। ऐसे ही कुछ समय बीतने लगे। कुछ समय बाद उनके घर कौटिल्य ऋषि पधारे। कौटिल्य ऋषि की सुमेधा और उनकी पत्नी ने मन लगाकर आदर भाव से सेवा सत्कार किया और खुद भूखे रहे। कौटिल्य ऋषि को भोजन कराया, विधिवत स्वादिष्ट भोजन बनाए, फिर उनके पैर दबाए सुमेधा ने और आशीर्वाद लिया। कौटिल्य ऋषि उनकी सेवा भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे पुत्र, आप लोग ने हमारे मन से सेवा भाव इतना किया, मांगो, आप क्या मांगते हो। सुमेधा और उनकी पत्नी बैठ गए और चेहरा उतरा हुआ था। बोले, हे पुत्र, क्यों उदास हो? आप जो मांगना चाह रहे हो आप मांगो, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो सुमेधा और उनकी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए और हम धनवान हो जाएं, धर्म कर्म में हमारा मन लगा रहे, हमारे मन में लालच नहीं आए, कुछ ऐसा सरल सा उपाय बताइए। इस प्रकार आग्रह करने पर कौटिल्य ऋषि ने उन्हें कहा, हे पुत्र, हर तीसरे साल अधिक मास आता है, मलमास आता है। मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत जो विधि पूर्वक और नियम से कर लेता है, उसके घर गरीबी क्या, हर प्रकार के दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। कौटिल्य ऋषि के इतना कहते ही दोनों चरणों में पड़ गए। बोले, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप मुझे इस परमा एकादशी के विधि पूर्वक पूजन बताइए। मैं इसे करूँगा, इस व्रत की विधि बताइए। तो ऋषि ने बताया। बोला, परमा एकादशी का व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का स्नान ध्यान और पीले वस्त्र धारण कराकर पीले पुष्प, हल्दी, चंदन, पंचमेवा जो भी आपके घर में हो विधिवत पूजन कीजिए और मेवे की खीर बनाकर प्रभु को भोग लगाइए, केसर मिला हुआ। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और इसकी व्रत कथा अवश्य सुनना। ये व्रत स्वयं कुबेर ने किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। अधिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा होती है, तो कुबेर के एकादशी व्रत करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। उन्होंने कुबेर को धनाध्यक्ष का पद दे दिया। तो इस व्रत को आप दोनों मिलकर श्रद्धा भाव से करिएगा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कौटिल्य ऋषि के बताए अनुसार जब अधिक मास आया, कृष्ण पक्ष आया, सुमेधा और उनकी पत्नी ने दोनों मिलकर परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनकर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद दोनों ने जो प्रसाद बचा हुआ था स्वयं दोनों वो भोजन ग्रहण किए। परमा एकादशी का व्रत इस प्रकार उन दोनों ने पूरा किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से
ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई और साल भर के अंदर अंदर वो धनवान हो गए। काफ़ी सालों तक उन्होंने अपना जीवन सुखमय जिया। पुत्रों के उच्च शिक्षा प्राप्त की है। पुत्रों भी अच्छी पूजा पाठ धर्म कर्म से अच्छा धन अर्जित करने लगे। सुखमय जीवन दोनों व्यतीत किए। अंत के समय वो दोनों उत्तम गति वैकुंठ धाम पहुँचे। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। अगर आप व्रत कर नहीं सकते तो भगवान विष्णु की इस कथा को अवश्य स्मरण कीजिए और जितना हो लोगों को सुनाइए। कृपया कर इस कथा को सुने और शेयर करें। लोगों को भी इस पुण्य फल के भागी बनाइए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेषकर पूजा कीजिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान अवश्य कर लीजिएगा और माता तुलसी की भी पूजा कीजिए। 11 बार परिक्रमा कीजिए और तुलसी के नीचे या आंवले के पेड़ या पीपल के पेड़ या बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम आपको याद नहीं है तो आइए मैं आपको कुछ मंत्रों के बारे में बताती हूँ जिसके जाप से आपको विशेष लाभ होगा। पहला मंत्र जो आप सभी लोग जानते हैं, कल्याणकारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको कर्ज से मुक्ति होना है तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए तो आप अवश्य ही आपके सिर पर कितना भी कर्ज हो जल्द ही दूर हो जाएगा। ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आज के दिन इस मंत्र का जाप उस व्यक्ति को 51 बार सुनिए। इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोत्तम मुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युनाहम्यम। एक बार दोबारा सुनिए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोत्तम मुखम नरसिंह भीषणम वृद्धम मृत्युनाहम्यम। इस मंत्र का 51 बार अगर आप जाप करेंगे तो आपके परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगी। हर प्रकार की बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएंगे। आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ विशेष उपायों के बारे में आइए मैं आपको बताती हूँ। इस दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर जाइए। भगवान विष्णु को पीताम्बर यानी पीला वस्त्र अवश्य अर्पण कीजिए और वहाँ पीले लड्डू का भोग लगवाइए। मंदिर चले जाइए और वहाँ एक मोर का पंख, एक बांसुरी भगवान कृष्ण जी को अर्पण करके वहीं बैठ के राधे राधे ध्वन की राधे 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 ध्वन की जितना हो सके जाप कीजिए। बांसुरी अवश्य चढ़ा के आइए। कहते हैं बांसुरी और पीताम्बर चढ़ाने से आपके जीवन में सदा मधुरता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में सदा प्यार बना रहता है। राधे कृष्ण के दर्शन से ही इस दिन आपके वैवाहिक जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आएंगी और हर प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे। कृपया मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना मत भूलिएगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप करके अवश्य ही लाभ पा सकते हैं। इस उपाय को पूर्णतः विश्वास से करिएगा। इसके बाद अंतिम में आप प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कीजिए। हर पूजा के बाद, हर पूजन के बाद, हर व्रत के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। कितनी भी हम विधि पूर्वक करते हैं तो गलतियां जवत अवश्य हो जाती हैं। राधे